तरह अक़वाम मुत्तहिदा को बता दूं, यहाँ बड़ी तेज एक्टिविटीज हो गई हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 25 तारीख की शाम को पहुंच रहे हैं वजीर आजम नवाज शरीफ, और आज शाम को आयरलैंड से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं न्यूयॉर्क जी, और दोनों का कयाम एक ही होटल में, वॉल्सबर्ग होटल में, जो कि बहुत पुराना 45 मंजिला होटल है यहाँ का, और सदर ओबामा भी उस होटल में ठहरते थे जी। लेकिन अब सदर ओबामा उस होटल में नहीं ठहर रहे, क्योंकि गालिबन उस होटल को इतला दिए हैं कि उस होटल को चाइनीज ने खरीद लिया है। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा, इस वक्त मैं न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ पे इस कदर एक्टिविटीज हैं और इतनी तेजी आई हुई है। पहली मर्तबा 10 साल में पहली मर्तबा रूस के सदर प्यूटिन यहाँ आ रहे हैं। कभी प्यूटिन आज तक यहाँ पे 10 साल में नहीं आए। प्यूटिन आ रहे हैं, और जितने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं वो यहाँ के, चीन के सदर कल यहाँ पहुंच गए 10 दिन के लिए जी। और गालिबन 2 उन्होंने मीटिंग्स अरेंज की हैं चीन के सदर ने, जिसमें वजीर आज़म नवाज शरीफ शिरकत कर रहे हैं। जो भारतीय वजीर खारजा हैं सुषमा स्वराज, वो पहले ही यहाँ पहुंची हुई हैं। वो वाशिंगटन में उनके जॉन केरी के साथ बड़े स्ट्रेटेजिक मुआहदे हुए हैं, और एलामिया जो जारी हुआ है वो काफी पाकिस्तान मुखालिफ एलामिया जारी हुआ है, और उसमें पहली मर्तबा उस एलामिया में जो जॉन केरी और सुषमा स्वराज की मीटिंग के बाद जारी हुआ है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पहली मर्तबा लश्कर तैयबा, डी कंपनी दाऊद इब्राहिम की और अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क खुल के उसका जिक्र हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो चाइना के प्रेसिडेंट आए हैं उनके ऊपर अमेरिका काफी तनकीद कर रहा है, अमेरिकन मीडिया भी, और यहाँ के जो दूसरे लोग यहाँ मौजूद हैं और जिनसे मेरी इंटरेक्शन हो रही है, या तुर्की के लोग भी आए हुए हैं, या रशियन के साथ मुलाकातें हो रही हैं जो मीडिया के लोग हैं। तो बहुत बड़ी मीडिया टीम यहाँ पहुंची हुई है, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आज पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी भी आयरलैंड से जी। तो अब देखना ये कि आने वाले दिनों में यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं। किसकी मुलाकात होगी किसके साथ अभी तक तय नहीं हो रहा, एक ही होटल में ठहर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब क्या लगता है मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन जो नरेंद्र मोदी साहब है वो यहाँ से निकल जाएंगे गालिबन वेस्ट कोस्ट की तरफ, कैलिफोर्निया में और इधर उधर वो और जगहों पे उनकी मीटिंग अरेंज है। सुषमा स्वराज जो है वो बात करेंगे। हसन रूहानी ईरान के यहाँ पहुंच रहे हैं। काफी एक्टिविटीज है न्यूयॉर्क में, और पिछले 24 घंटे मेरे यहाँ पे काफी मसरूफ गुजरे हैं। आज मेरे ख्याल से डॉक्टर मलिया लोधी से मुलाकात होगी। कुछ देर पहले अलग सुबह साबिक सफीर वाशिंगटन में हुसैन हक्कानी साहब से फोन पे बात हुई, तो वाशिंगटन में भी काफी कुछ हो रहा है। लेकिन देखना ये कि पाकिस्तान अपना केस किस तरह सामने लेके आता है, और सुषमा स्वराज जो पहले ही पहुंच चुकी है वाशिंगटन और जॉन केरी से मुलाकात कर चुकी हैं, वो आपके किस तरह जवाब देती है नवाज शरीफ साहब की तकरीर का। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है, जैसे आपने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब का स्टे भी एक ही होटल में है, तो क्या लगता है कितना इम्कान है इन दोनों के दरमियान मुलाकात का? जी देखिए, ये बहुत बड़ा होटल है, इसके कई दरवाजे हैं, कई रस्ते हैं, कई लॉबी, इसकी लॉबीज हैं, और अलग अलग ठहरे हुए दोनों, यानी दोनों तकरीबन आप समझिए क्योंकि 2 बिल्डिंग्स हैं, तो 2 बिल्डिंग्स में अलग अलग इनका कयाम है, अलग अलग इनके एंट्री एग्जिट गाड़ियां लगेंगी, अलग अलग होगा। एक बहुत छोटा सा टाइम होगा जब ये दोनों शख्सियात होटल में एक वक्त मौजूद होंगी। जो मोदी साहब है वो जर्मनी की जो चांसलर है एंजेलिका मर्कल, उनके एजाज में खाना कर रहे हैं, और उसमें एक नाश्ता कर रहे हैं, और उसमें मेरे ख्याल से जापान के प्राइम मिनिस्टर भी शरीक होंगे, ब्राजील के रहनुमा भी शरीक होंगे, और एंजेला मर्कल जो है जर्मनी की, गालिबन वो इंडिया भी जा रही है अगले हफ्ते। तो वो एक मीटिंग उनकी होगी। पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे गालिबन 27 तारीख को, जिसकी सदारत ओबामा करेंगे, और उसमें उसी कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले मोदी तकरीर करके जा चुके होंगे। मोदी यहाँ बहुत थोड़ा क्याम कर रहे हैं न्यूयॉर्क से, फिर वो निकल रहे हैं कैलिफोर्निया के लिए। तो देखना यह है कि वो छोटा सा जो पीरियड है, क्या लॉबी में, क्या किसी बरामदे में, क्या राह चलते सड़क पे अगर इनका हैंडशेक हो जाए तो हो जाए, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम है। मोदी और नवाज शरीफ साहब की 1-on-1 मुलाकात गालिबन नहीं होगी। मुख्तसर सी
हादसाती तौर पे ये मिल लें तो मिल लें, वैसे इनकी मुलाकातियां तय नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वहां पर 30 सितंबर को तकरीर करनी है, जो अपना खिताब करना था, उसकी मीडिया पे तो पहले ही उसके जो नुकात हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं। तो किस तरह से देखते हैं आपके, वो क्या किन किन मसले पे बात करेंगे, और ये जो पहले ही मीडिया पर जेर बहस बन चुकी है ये तकरीर, इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए, ये तकरीर तो ऐसी होनी थी ना, कश्मीर का नुकता उन्होंने उठाना है, अफगानिस्तान की बात उन्होंने करनी है, लेकिन मेरा ख्याल है तकरीर ऊपर नीचे हो जाएगी। बेसिक पॉइंट्स तो यही है ना, कश्मीर, अफगानिस्तान, इंडिया के साथ मामला, दुनिया के साथ दहशतगर्दी में पाकिस्तान ने कितना सफर किया, लेकिन वो तकरीर ऊपर नीचे हो जाएगी। जो असल बात है वो ये है कि जो पाकिस्तानी सियासत है, जो पाकिस्तान में हम इंटरनल टर्मोइल देख रहे हैं, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि नैब की पकड़ धकड़ होने वाली है, ये जो मामलात हैं ये यहाँ पे बिल्कुल इररेलेवेंट हैं। यहाँ पर बैठ के आपको एक लार्जर पिक्चर में ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की 68 साल तारीख में जब वो मौका है कि अहम तरीन किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता है बैनुल अक़वामी फोरम्स पे, तो बदतरीन हुक्मरां तमाम सियासी जमातों को मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, आपकी जो रूलिंग एलीट है उसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो, मिसाल के तौर पे सुष्मिता सिराज इस वक्त जॉन कैरी के साथ मुलाकात कर रही है वाशिंगटन में, लेकिन हमारे वजीर खारजा ही नहीं है पाकिस्तान के। हमारे वजीर खारजा जो है वो तारिक फातमी, सरताज अजीज, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, कौन जाके बात करेगा? तो हमारे पास तो वो हुकूमत के अंदर लोग ही मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि जिस वक्त इतने अहम वाकयात हो रहे हैं आलमी प्लेटफॉर्म पे, आपके मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो खुदा जाने कहाँ है, क्या कर रहे हैं, अपने पैसे बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं, कोई एनआरओ ढूंढ रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है वहाँ। तो ये एक बड़ी ट्रेजेडी है बदकिस्मती से। और यहाँ जिन लोगों से मेरी खासतौर पर बाहर की मीडिया के लोगों से इंस्पेक्शन हो रहा है, तो आप यकीन करेंगे वो हंस रहे हैं पाकिस्तान की सियासी क़यादत। जी बिल्कुल ठीक है।